अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ध्याय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामयी परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्री गुरुदेव की महती कृपा से हम लोगों को परमार्थ संबंधी बहुत सारे सूक्ष्म बातों को समझने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बार बार हम इस बात को चर्चा करते हैं। यदि हम लोगों का इन सिद्धांतों के संबंध में ज्ञान का अभाव रहे तो हम लोगों का परमार्थिक उन्नति में बहुत बड़ा बाधा आ जाएगा। इसीलिए इन चीजों को जानना अत्यंत आवश्यक है। उसी क्रम में हम लोग इस मन शिक्षा नाम के ग्रंथ का 6ठे श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कपटता के बारे में विचार कर रहे हैं। ये केवल ये नहीं है कि भजन में ही बाधा है। अगर आप विचार करके देखते गंभीरता से, कपट हर क्षेत्र में ही खतरनाक है। जिसके अंदर एक कपटता है वो हर क्षेत्र में खतरनाक है। ऐसी कोई ये नहीं है कि सिर्फ भजन में ही कपट होने से नुकसान है। जिंदगी के अंदर एक कपट रहने से, एक कुटिलता रहने से, ये सब चीजों के रहने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान है। वो व्यक्ति परमात्मा तो दूर की बात है, दुनिया के अंदर भी कुछ भी करने के लायक नहीं रहता है। दुनिया में जैसे एक व्यक्ति दूसरे को देख के ईर्ष्या से जल रहा होता है, तो वो व्यक्ति वास्तविकता में दुनिया में कुछ करने के लायक नहीं होता। और जिसके अंदर पाखंड है, जिसके अंदर ढोंग है, वो व्यक्ति परमार्थ तो उसका निष्फल हो ही जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं, वो व्यक्ति जीवन में भी सफल नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन में सफल होगा, वो बोलते वो अपने जीवन के अंदर भी सफल नहीं हो पाता। यही विडंबना है। इसीलिए बोलते ये सारी चीजें, ये जितनी भी गंदगी है उसको निकाल के बाहर फेंक देना होता है। ये गंदगी को रखना नहीं होता। हम लोगों का जो चरम प्रयोजन, हम लोगों का जो सर्वश्रेष्ठ अभीष्ट वस्तु जो है वो भगवान है। इसीलिए हम लोग भगवान के साथ में इस चीज को जोड़ करके चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई दुनिया के बारे में नहीं सोचता है, ये सारी गंदगी उसके अंदर रहने पर वो दुनिया के अंदर भी
कुछ करने लायक नहीं रहता है, वो दुनिया में भी कोई उन्नति को प्राप्त नहीं करता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। ये चीज हमें समझना होगा। जो कोई भी कार्य में वो प्रवृत्त हो रहा, उसके अंदर अगर उसकी कपटता है, उसके अंदर निष्कपटता नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, हर क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को जिसके अंदर उन्नति प्राप्त करने की इच्छा है, उसको निष्कपट होना अत्यंत आवश्यक है। हम लोग परमार्थिक जीवन में आने वाले इस कपट के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जो स्वानिष्ठ भक्त होते हैं, जिसके बारे में हम कल चर्चा किया, वो लोगों के अंदर कपटता किस प्रकार से होता है। इसीलिए जो स्वानिष्ठ साधन करने वाले क्यों ना हो, वो लोगों को क्या करना चाहिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए भक्ति का सहारा नहीं लेना चाहिए। वो अपने इंद्रियों के सुख को विदान करने के लिए भक्ति का साधन नहीं लेना चाहिए कि मैं भजन करूंगा ताकि मेरा ये हो जाए, मेरा वो बन जाए, मेरा ये काम बन जाए। इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं करना चाहिए। और उसके बाद सेवा करने का अगर सौभाग्य प्राप्त होता है तो केवल निष्कपट और शुद्ध भक्तों का सेवा में अपने आप को लगा के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी प्रभावशाली व्यक्तियों के पास जाकर उनकी सेवा करते हुए इसलिए अपने लाभ की आशा से, इस तरह की कोई भी चीज नहीं करना चाहिए। और क्योंकि पैसा जरूरत है बोल के जितना आवश्यकता है उससे अधिक संग्रह करने की जो वृत्ति है, वो भी एक कपटता के अंदर ही आता है। क्योंकि हमारा भरोसा भगवान के प्रति होना चाहिए कि आप मुझ पर कृपा करेंगे, आप मेरे पे रक्षा करेंगे। हमारे रक्षक, हमारे पालक तो भगवान हैं। वो कैसे संभव है? गुरुदेव की कृपा से संभव है। इसीलिए हमारा शरणागति, हमारा समर्पण गुरुदेव के प्रति, भगवान के प्रति होना चाहिए। लेकिन अर्थ संग्रह करके पैसा अगर ज्यादा होगा, मैं ज्यादा कमा लूंगा तो सुखी रहूंगा, इस तरह की जो विचारधाराएं हैं वो गलत है। यही यहाँ पर बता रहे। धन अर्जन करना चाहिए क्योंकि वो गृहस्थ होने के कारण धन का अर्जन करना उसका धर्म है। लेकिन कितना अर्जन करना है? जितना कि जीवन निर्वाह आराम से हो सके। भोग और विलासिताओं को केंद्र करके धनार्जन करने के लिए बैठेंगे तो हमारा वास्तविकता में परमार्थ, हमारा स्वार्थ, सर्वस्व ध्वंस होता चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे थे। और क्या बोलते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज? बोलते हैं निरपेक्ष जो साधक जो होते हैं, मतलब त्यक्त आश्रमी, जो विरक्त, भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देने वाले जो भगवत भक्त हैं, उनकी वेश धारण करके पहन लिया। किस लिए पहन लिया? इस संसार का लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि को पाने की चक्कर में पहन लिया। बोलते वो भी गलत है। मतलब क्या है? दुनिया का प्रतिष्ठा और संपत्ति या धन आदि, अर्थ आदि की कामना को लेकर लगता है उसको कि ऐसे बन जाएंगे, बाबा जी बन जाएंगे तो बहुत लाभ है, ये सोचकर घर बार छोड़ के चले जाना, भाग जाना, सेवा के उद्देश्य से ना आकर मान प्रतिष्ठा के चक्कर में आकर कि उनका वेश धारण करके रहना, ये भी बोलते हैं कि कपटता ही है। अब बोल रहे हैं परानिष्ठ जो साधक है उनका कपटता क्या है उनके अंदर? परानिष्ठ साधक कौन है? जो कि भगवान की सेवा
सेवा कार्य जितने भी है उसके अंतर्गत में क्या विधि है, क्या निषेध है, उसको समझकर साधन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वही परानिष्ठ साधक है। तो यहाँ परानिष्ठ साधकों में कपटता क्या है? बोलते हैं बाहर से तो वो परानिष्ठ साधक दिखा रहा है, मतलब बाहर से दिखाता है कि मैं भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए हूँ, मेरा जीवन भगवान की सेवा के लिए है, उनके खुशी के लिए है। और इसीलिए वो ऐसा होने का जो ढोंग दिखाता है। क्यों ढोंग दिखा रहा है? क्योंकि बोलते हैं अंदर अंदर से तो वो क्या कर रहा है, कृष्णेतर जो वस्तु है, कृष्ण के अतिरिक्त जो भी पदार्थ है, उन सब के प्रति आसक्त होता जा रहा है। मतलब है कि अंदर अंदर से उसका क्या हो रहा है, कृष्ण के जो विरुद्ध जो वस्तु है, तत्व है, उनके प्रति उसकी आसक्ति है। लेकिन बाहर से दिखाता ऐसा है, इसीलिए बोला दीनता स्वाभाविक रूप से आना चाहिए, दीनता का ढोंग वगैरह नहीं करना चाहिए। साधक को साधारणतः अपने आप को संयमित करके अनुशासन में रह के साधन करने का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन उस दीनता, उस सिद्धि का ढोंग कभी भी नहीं करना चाहिए। जो सिद्धि का ढोंग करता है वो व्यक्ति का पतन होता है। लेकिन जो साधक है, साधक की तरह रह के क्रम से उन्नति प्राप्त करने का मार्ग में चलता है, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। जैसे डॉक्टर के सामने अगर मरीज की तरह रहेगा तो उसका इलाज होगा, लेकिन वो डॉक्टर के सामने शर्म के मारे या अन्य व्यक्तियों के सामने शर्म के मारे अपने रोग को छिपाता है, तो निश्चित रूप से उसका रोग कभी भी उसका उपचार नहीं हो सकता। इसलिए हमें समझना होगा यहाँ क्या बोल रहे हैं, इस चीज को हमें समझना होगा कि क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं बाहर से जो है दिखाता है कि मेरा सिर्फ जीवन उद्देश्य भगवत सेवा के लिए समर्पित है, लेकिन अंदर अंदर से जो है वो क्या कर रहा है कि संसार के विषय, ये कृष्ण के विरुद्ध जो भी तत्व है उन सबके प्रति अपना आसक्ति रखता है। ये बहुत भयंकर कपटता है, ये बड़ा ही खराब अवस्था है, ये ठीक नहीं है। बहुत बड़ा ठग की तरह है, क्योंकि दिखा ऐसा ही रहा है, लेकिन उसकी कामना सब समय दुनिया की चीजों के पीछे ही रहता है। और दूसरा क्या परेशानी है, दूसरी कपटता क्या है, वो बोलते हैं भगवान के जो प्रियतम भक्त होते हैं उनका संग की अपेक्षा, मतलब उनका संग की आशा ना करते हुए, आशा किस चीज का करता है और समय कहाँ पर व्यतीत करता है, वो बोलते हैं सत्कर्मी है, ज्ञानी, योगी, विषयी, ये सब लोगों के बीच में अपना समय को देता है। मतलब क्या है, परानिष्ठ साधक अगर सेवा कार्य में स्थिर रहना है तो उसको क्या करना होगा, वहां पर बताया कि परानिष्ठ साधकों को स्थिर रहना है, उसका एक उपाय है। वो क्या है कि वो शुद्ध भक्तों के संगति में रहे। जैसे सूरदास जी महाराज बोलते हैं, हरिजन छाड़ी हरिविमुख निषिदिन करत गुलामी। वो परानिष्ठ साधक जो है हरिजनों का सेवा करने के लिए आगे जब अपने आप को हरिविमुख लोग हैं, कौन, ये सत्कर्म करने वाले व्यक्ति, कौन, ये विषयी व्यक्ति, कर्मी, ज्ञानी, अन्य जो व्यक्ति हैं, ये सब लोगों के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। बोलते उन लोगों के संग की आशा करना, उनके संग के अंदर अपने समय को व्यतीत करने के लिए व्यस्त रहना, ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं वो बोलते हैं ये सब बहुत बड़े कपट के अंदर ही आते हैं।
ये सब बहुत बड़े कपट श्रेणी में आते हैं। यही बात हम लोगों को समझना होगा। बोलते हैं ऐसे काम कभी भी नहीं करना है। जो परानिष्ठ साधक होते हैं उनके लिए ये सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुस्संग का प्रभाव से, कर्मी ज्ञानी योगी अथवा अन्य विषयों के संग के प्रभाव से उसके जीवन के अंदर में से कब भगवत सेवा का उद्देश्य अंतर्निहित हो गया, अंतर्धान हो गया, पता भी नहीं चलता। फिर उसका वैष्णव वेश, उसका भक्त सेवा का उद्देश्य सब कुछ केवल कपट बन करके रह जाता है। और तीसरा, जो विरक्त मार्ग को स्वीकार करके, निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करके निकले हुए जो भक्त होते हैं उनके लिए बता रहे, मतलब त्यागी, जो त्यक्ताश्रमी हैं। क्योंकि पूर्व में बताए गए 2 प्रकार के जो साधक है वो लोग गृहस्थ आश्रम से होते हैं। तीसरा, त्यक्ताश्रम से आए हुए जो निरपेक्ष साधक हैं उनके लिए यहाँ बता रहे हैं। उनमें क्या कपटता है? वो बोलते हैं सबसे बड़ी समस्या ये है अपने आप को श्रेष्ठ समझना। अब जैसे त्याग मार्ग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अगर अपने आप को श्रेष्ठ वैष्णवों की श्रेणी में गिनता है, क्यों? वो परम दुर्भागा है। श्रेष्ठता हमारे गणना के आधार पे नहीं आता है, श्रेष्ठता हमारे भजन के प्रभाव से आता है। इसीलिए इस चीज को समझना होगा। खुद को श्रेष्ठ जानने पर अभिमान बढ़ जाएगा। जब अभिमान बढ़ेगा तो व्यक्ति नरकगामी होगा, मतलब उसका पतन होगा। जितना श्रेष्ठ होगा वो उतना ही दीन होगा, मतलब उतना ही विनम्र होगा। विद्या ददाति विनयम, जो परमार्थिक विद्या, कौन सी विद्या? कृष्ण संबंधी विद्या को जिसने प्राप्त किया, जो नित्य तत्व कृष्ण को अनुसंधान करने में ही अपने समय को, अपने बहुमूल्य समय को व्यतीत करता है, ऐसे जो भक्त होता है वो हमेशा अपने आप को दीन अनुभव करता है। अभिमान जो होता है वो उसी के जीवन में आता है जो अपने आप को कुछ खास समझता है। दुनिया के अंदर भी जो व्यक्ति स्वयं को कुछ विशेष समझता है तो वो व्यक्ति अभिमान में रहेगा। ऐसे अभिमानी व्यक्ति का जीवन में रोना ही है। परमार्थ में तो है ही है, दुनिया में भी रोना ही है। ये जितनी भी चीजें हैं जो कि भजन के मार्ग में हानिकारक है वो वास्तविकता में दुनिया के अंदर भी हानिकारक है। किसी भी क्षेत्र में अपने आप को वरिष्ठ समझना वो हमारे लिए हितकर नहीं है। इसीलिए बोलते जो व्यक्ति परमार्थ जगत पे आया उसको स्वयं को श्रेष्ठ मानना। श्रेष्ठ हमेशा स्वयं मानने से नहीं होता है। हमारी व्यक्तित्व को देखकर जब अन्य व्यक्ति श्रेष्ठ समझते हैं तब उसका श्रेष्ठता बाहर के रूप से दिखलाई देता है, लेकिन वास्तविकता में तात्विक दृष्टि से देखते हैं, शास्त्र बोलते हैं जो भगवान की आराधना में तल्लीन अवस्था में है, जो भगवान के भजन में रत है, वही श्रेष्ठ है। अन्य कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसीलिए इतने बड़े ऋषि मुनि होने के बाद भी सुखदेव गोस्वामी 16 साल का छोटा सा बालक था, उनको सबने श्रेष्ठ रूप से स्वीकार किया। सौनकादि ऋषि इतने बड़े बड़े होने के बाद भी सूत गोस्वामी को वो लोगों ने श्रेष्ठ रूप से स्वीकार किया, क्योंकि जो भजन में रत है वही श्रेष्ठ है। मुकुंद वगैरह सब इतने बड़े होने के बाद भी रघुनंदन को ही वो लोगों ने श्रेष्ठ रूप से स्वीकार किया। बात यह है जो भगवान के भजन में रहता है
जो महत् कार्य करता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति अपने अपने बिताए हुए समय के आधार पे श्रेष्ठता को क्लेम करता है तो वो वास्तविकता में अपने अभिमान को भारी कर रहा होता है, अपने पतन के मार्ग को खोज रहा होता है। श्रेष्ठ कभी भी श्रेष्ठ होने का अभिमान नहीं करता है, वही उसकी श्रेष्ठता का पहचान होता है। तो इसीलिए बोलते हैं अपने आप को श्रेष्ठ भक्त समझ लेना, समझने का अभिमान करना कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्पेशल हूं, इस तरीके से समझना वो गलत है। भक्ति मार्ग के अंदर विशेषता यह है मुझे छोड़कर बाकी सब श्रेष्ठ हैं, ये भाव होता है। वहां पर जो श्रेष्ठता का परिभाषा स्वयं पे नहीं होता, अन्यों के ऊपर रहता है, बाकी सारे श्रेष्ठ हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जैसे बतला रहे हैं कि मैं जो है मैं कौन हूँ, बोलते हैं मैं तो अपराधों का कूड़ादान हूँ, बोलते हैं गंदगी है वहां और कुछ भी नहीं। हनुमान जी महाराज भी यही बात बतलाते, मेरा नाम लेगा तो आदमी को भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से श्रेष्ठतम वैष्णव, श्रेष्ठतम भक्त बोल रहे होते हैं। सूरदास जी महाराज जैसे बताया कि मेरे समान कौन कुटिल खलकामी है, ऐसे करके कि मैं स्वयं एक कुटिल व्यक्ति हूँ, एक कपट व्यक्ति हूँ, खलकामी व्यक्ति हूँ। यहाँ तक बता दिया सूरदास जी महाराज ने। विषयन को धायो जैसे सूकर ग्रामी, एक गांव के सूकर किस प्रकार से विष्ठा के पीछे भागता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी विषयों का भोग के पीछे भाग रहा होता है। बोल करके कौन बोल रहे हैं ये बात? सूरदास जी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य जो जितना श्रेष्ठ होगा वो उतना ही दीन होगा। इसीलिए यहाँ पर बताया अपने आप को श्रेष्ठ समझने का दम्भ रखना वो बहुत बड़ी कपटता है। जैसे आरती पहले मेरे पास आना चाहिए, प्रसाद पहले मुझको देना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा नाम पहले लिया जाना चाहिए, इस तरीका से जितने भी विचार होते हैं वो सब वास्तविकता में इसी दंभ का सूचक होते हैं, इसी अभिमान का सूचक होते हैं। हमेशा नाम गुरुदेव का होना चाहिए, हमेशा नाम वैष्णव का होना चाहिए, हमेशा नाम भगवान का होना चाहिए। ये वास्तविकता में हमारी स्वभाव होना चाहिए, इस प्रकार से हमारे विचार होना चाहिए। लेकिन कपटता जब अंदर घुस जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरा, मैं हूं, इस तरह का भाव आ जाता है। और दूसरा ये निरपेक्ष साधकों का विषय में बता रहे कि वैरागी का वेश पहन लिया, मतलब ये लाल कपड़ा इत्यादि पहन लिया, और उसके बाद जितने भी अन्य साधक हैं उन लोगों को जैसे तुच्छ व्यक्तियों की तरह देखना, विरक्त होकर बोलते हैं कर्मी ज्ञानी योगी आदि जो लोग हैं उनको भी अगर तुच्छ भाव से देखना, वो भी वास्तविकता में कपटता के अंदर ही आता है। हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी एवं परमाराध्य श्री परम गुरुपाद पद्म जो कोई भी उनके सम्मुख में आते थे, किसी भी मत के अवलंबन करने वाले व्यक्ति, उन सब के साथ उनका व्यवहार हमेशा बड़ा ही मृदुल रहा है, बड़ा ही मृदुल रहा। और इतना ही नहीं, उन लोगों के साथ में हमेशा बड़े सम्मान के साथ में उनके साथ व्यवहार किया गया है। कभी भी उन लोगों को तुच्छ जानकर तुम कर्मी हैं, तुम फलाना है, इस तरीका से कभी उनको तिरस्कार नहीं किया गया है। हमारे आचार्यगण
जितने भी हैं वो सब इसी भाव से रहते हैं। वो लोग कभी भी किसी को कभी भी छोटा नहीं देखते। वो लोग सिर्फ अपने सिद्धांत के प्रति प्रबल रहते हैं और अपने गुरुपाद पद्म के शिक्षा के अनुरूप आचरण करने में लगे रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर हम समझे इस चीज को तो क्या बोलते हैं वहां पर वास्तविकता में हम अगर इस चीज को समझते हैं, वो किसी को भी तुच्छ नहीं समझते हैं। एक समय हमारे मठ में 13 तरह के जो अपसंप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु के धारा में प्रकट हुए हैं, उनमें से किसी एक संप्रदाय का एक भक्त मठ में आया तो परम गुरु महाराज जी के कोई जो उस समय के जो युवा शिष्य थे, ब्रह्मचारी, वो लोग उनके प्रति उनके साथ में ठीक व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो परम गुरु महाराज जी ने उनको शासन करते हुए वो अपसंप्रदाय से आया हुआ व्यक्ति को भी बड़े आदर के साथ मठ में बिठाकर उन्हें प्रसाद आदि देके उनका सेवा करके उनको विदा किया था। कहने का मतलब है कि वैरागी वेश धारण करने के बाद जो निरपेक्ष साधक होते हैं वो अपने वेश के कारण अहंकार करते हैं और अहंकार करके जो अन्य व्यक्ति है उनको तुच्छ भाव से देखते हैं, तो वो भी वास्तविकता में कपटता ही है। मैं महाराज हूं या मैं वरिष्ठ हूं या मैं ज्ञानी हूं या मैं अच्छा सेवक हूं, कोई भी किसी भी प्रकार का अहंकार को लेकर बाकी जितने भी है उनके प्रति तुच्छ भाव रखना, ये बहुत बड़ा कपटता के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि केवल गृहस्थ साधकों के लिए उपदेश है। जो कोई भी हो, साधन भक्ति में लगा हुआ जो हर व्यक्ति, वो किसी भी श्रेणी का साधक क्यों ना हो, उन सब के लिए हमारे शास्त्रों में उपदेश है। इसीलिए हर व्यक्ति को इन उपदेशों को सावधानी से समझकर अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये उपदेश की एक विशेषता है, वैशिष्ट है, वो ये इनका पालन करने पर व्यक्ति का परमार्थ जीवन तो अद्भुत होगा ही होगा, लेकिन इस प्रापंचिक जीवन भी बड़ा सुंदर हो जाएगा। वही इसका विशेषता है। दुनिया में भी अगर किसी ने सुखी रहना है तो उसके अंदर इनमें से किसी भी प्रकार की कपटता को आश्रय नहीं देना है। ये बड़ी खराब चीज है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बता दिया, अमानेन मान देन, चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो, कोई भी हो, अमानेन बोलते मान की आशा मत करो और मान देन दूसरे का सम्मान करो। हर वैष्णव का सम्मान करना है। इसलिए पहले परंपरा हुआ करता था, जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से मिलता है तो पंचांग प्रणाम करके एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। ये अभी वारकरी संप्रदाय में तो अभी भी चलता है। जब एक दो भक्त मिलते हैं वो लोग एक दूसरे के पांव में हाथ लगा के प्रणाम करते, दोनों हाथ लगा के प्रणाम करते, वो इनको करते हैं ये उनको करते हैं, ऐसे देखा गया। ये परंपरा है। जब भक्त लोग मिलते हैं, सामने वाले को जब हम वैष्णव देख रहे हैं तो वैष्णव के आगे नतमस्तक होना हमारा धर्म होता है। पहले तो ऐसा था, स्थान विचार नहीं होता था, रोड में मिलते थे, जहां कहीं भी मिलते थे वहीं पे प्रणाम करते थे, ऐसा नियम होता था। अभी तो लोग थोड़ा सा सुधर चुके हैं, तो उस तरह का रुचि लोग रखते नहीं है, क्योंकि उनको स्थान के अंदर पवित्रता अपवित्रता ये बहुत सारी चीजें दिखाई देते। सम्मुख में जो वैष्णव है वो नहीं दिखलाई देते हैं कि मेरे आगे वैष्णव है। वैष्णव कौन है? वो विष्णु मंदिर है एक तरह से, क्योंकि वैष्णव के हृदय में गोविंद विराजमान रहते हैं। जिसके हृदय में भगवान विद्यमान है, ऐसे महान व्यक्तित्वों को देखने मात्र से ही प्रणाम करना चाहिए होता है, लेकिन वो हम नहीं कर पाते हैं। और अभी तो अभ्यास इतना ज्यादा गिरता चला गया कि हम लोग
जिस स्थान पे हरि चर्चा होता है वहां भी अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो भी आजकल उस तरीका से अभिवादन करते हुए मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या बोलते हैं? मान देन, उन सबका सम्मान करना है, उन सबको प्रणाम करना है, वैष्णव को देखने मात्र से ही प्रणाम करना है। वैष्णव तो दूर की बात है, वैसे देखा जाए तो अभी के समाज के अंदर तो लोगों को देखने मात्र से ही गुरुदेव को भी प्रणाम करने का अभ्यास खत्म हो गया है। तो लोग भी रुक के आराम से थोड़ा साफ सुथरा जगह देख के कहीं जाके तब प्रणाम करते होते हैं। तो जो हो यहाँ पर बताया कि वैष्णवों को सम्मान देना है, गुरु वैष्णवों को सम्मान देना है, स्वयं मान का आशा नहीं करना है कि तुम जो है मुझे प्रणाम करो, ये आशा कभी भी नहीं करना चाहिए। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी ने देखा, गुरु जी कोई प्रणाम करे ना करे, गुरु महाराज जी कभी ये इस पे उनके मुखारविंद पे दिखलाई नहीं देता है कि उनको इन चीजों से कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो परमहंस भूमिका के अंदर होने के कारण। लेकिन जो प्रणाम कर पाया गुरुदेव वो उसका सौभाग्य रहा है। इसलिए जो कोई भी गुरु वैष्णव को प्रणाम करता है वो उसका अपना सौभाग्य होता है। लेकिन जो वो ना करके स्वयं मान का आशा करता है वो व्यक्ति वास्तविकता में अपने साथ में कपटता कर रहा होता है और कुछ भी नहीं कर रहा होता है। और दूसरा कपट क्या है? बोलते हैं जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह। एक वैरागी को उतना ही वस्तु रखने का नियम है जितना कि उसका जीवन निर्वाह हो सके। उसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को रखने का उसके लिए अनुमति नहीं है शास्त्रों में, किसी के लिए भी नहीं। लेकिन जो निरपेक्ष साधक है उनके लिए विशेष रूप से यह बात है, जिस वस्तु का तुम्हें प्रयोजन नहीं उसका संग्रह वास्तविकता में कपटता है। इसलिए परम गुरु महाराज जी को देखा, उनके बारे में श्रवण किया था कि परम गुरु महाराज जी अपने लिए सिर्फ जो भी कपड़े होते हैं पहनने के लिए उतना मात्रा में रखते थे, बाकी जो कुछ भी आता था वो सब मठ और मठवासियों की सेवा के लिए समर्पित कर देते थे। और अगर कभी आवश्यकता भी पड़ता है तो वो मठरक्षक के सम्मुख में जाकर बड़े ही विनम्रता से उनसे याचना करते थे, डिमांड नहीं करते थे कि मैंने इतनी सेवा की है मठ में तो इसीलिए कि मेरे लिए तुम व्यवस्था करो। इस तरह का व्यक्तित्व कभी उनमें देखा ही नहीं किया। जो श्रेष्ठतम व्यक्तित्व होते हैं, जो ऐसे परमहंस आचार्य गण होते हैं, वो इसी श्रेणी के होते हैं। वो क्या करते हैं? अपना सेवा का अभिमान भी नहीं करते हैं। इतनी सेवा करने के बाद भी वो लोग कभी भी अपनी सेवा का अभिमान नहीं करते और अपनी सेवा का कोई भी प्रिविलेज भी लेना पसंद नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? अपने लिए कोई वस्तु संग्रह करके नहीं रखते हैं। उनका संग्रह का वस्तु केवल और केवल हरि कथा, उनका संग्रह का वस्तु केवल और केवल हरि कृपा, गुरु कृपा और हरिनाम के अतिरिक्त कुछ और नहीं रहता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महान आचार्य रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने अपनी आत्मकथा को वर्णन करते हुए लिखा कि मेरा वास्तविकता में जो संपत्ति है, वो अपनी संपत्ति का विवरण देते हुए कह रहे कि मेरा संपत्ति क्या है? मेरे परमाराध्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुनी हुई वो प्रथम कीर्तन, जब उन्होंने श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के साथ प्रथम बार उनका मुलाकात हुआ, मिलन हुआ, उस समय श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज गोद्रुम द्वीप के अंदर उस कुंज में लोटपोट करते हुए
भगवान के विरह में श्री दास गोस्वामी जी के अनुगत में कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे बोल के कीर्तन करते हुए जा रहे थे। इसी कीर्तन को जब श्रील प्रभुपाद ने सुना, उन्होंने अपने कलम और किताब उठाकर उसमें पूरा सब कुछ लिख करके रख लिया था। श्रील प्रभुपाद जी कहते कि मेरे परमाराध्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुनी हुई वो जो प्रथम कीर्तन, प्रथम दर्शन का प्रथम कीर्तन है, वही मेरा वास्तविक संपद है। इसके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। कौन कह रहे हैं? श्री चैतन्य मठ के संस्थापक, गौड़ीय मठों के संस्थापक हैं, मूल संस्थापक। जिस समय प्रभुपाद रहते थे, प्रकट थे, उस समय मायापुर के अंदर चैतन्य, आधा मायापुर चैतन्य मठ का था। इसके अलावा चैतन्य मठ के अंदर 4 बड़े बड़े हाथी भी हुआ करते थे। हाथी पालना आसान बात नहीं है। कितना संपत्ति होगा व्यक्ति तब जाकर के हाथी पालेगा। प्रभुपाद जी के सानिध्य में हाथी हुआ करता था, 4 हाथी, और आधा मायापुर उनका ही था। इतना बड़ा मठ। फिर उसके बाद 4 बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना और 64 मठों को बनाने के बाद श्रील प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं कि वास्तविकता में मेरा इनमें से कुछ भी नहीं है। मेरा क्या है? मेरे गुरुदेव के श्रीमुख से निकली हुई वो दिव्य वाणी, वही मेरा वास्तविक संपत्ति है। ये होते हैं परमहंस जो विभूति है, उन लोगों का स्वभाव, उन लोगों का। लेकिन जो कपट होता है, जो कपटी होता है, वो आवश्यकता से अधिक संग्रह करके रख लेता है। कल को मैं बीमार हो गया तो, कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या करेगा, इसीलिए पैसा तो होना चाहिए। इस तरह के विचार से तुम वैरागी होकर, विरक्त होकर, ये बात को समझकर कि कृष्ण मेरा रक्षा करने वाले, गुरुदेव मेरा रक्षा करने वाले हैं, इस बात को समझकर सब त्याग करने के बाद पुनः उनको संग्रह करने की जो वृत्ति है, वो बड़ा ही, बहुत बड़ा कपट श्रेणी में आता है। वो बहुत बड़ा कपट श्रेणी में आता है। ये चीज हमें समझना होगा। और इधर क्या बोल रहे हैं? इस तरह का जो संग्रह वृत्ति है, वो तो स्वानिष्ठ और परानिष्ठ साधकों के लिए भी हानिकारक है, लेकिन निरपेक्ष साधकों के लिए तो बहुत ज्यादा हानिकारक है। उनको पूर्ण रूप से भगवान के, गुरुदेव पे निर्भर होके चलना चाहिए। जो लोग ये ना करके धनार्जन के लिए अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, वो लोग शायद पैसा कमा भी ले, लेकिन उनके जीवन में आत्म शांति नहीं हो सकता, उनका जीवन में किसी भी प्रकार का सुकून नहीं हो सकता। वो लोग आराम से जी नहीं सकते। क्यों? अंदर कपट है तो और क्या जिएगा? आप देखो दुनिया के अंदर एक कपट, ये सब ठगना, ये ढोंग, ये सब भरा हुआ होने के कारण लोगों के जीवन में बीपी, एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन, क्रोध, ये सारी चीजें भरे हुए हैं। इस कारण से दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुख से रह नहीं पा रहा है। उसको पता नहीं चलता, कईयों को मेरे अंदर ये गंदगी है, और कईयों को पता चलता है। पता होने के बाद भी उसको ना स्वीकार करके वो लोग अपने आप को ठीक होने का प्रिटेंड करते हैं। उस तरह के लोगों का जीवन नरक बन जाता है। बीमारी है तो बीमारी है, वो ठीक करना है उसको, लेकिन बीमार होने के बाद भी ठीक होने का जो प्रिटेंड करता है, वो बड़ा भयंकर मुसीबत में जाके पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोल दिया कि इस तरह का कोई भी चीज हमें संग्रह नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कई सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जो लोगों की एक वो रहता है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वो सादा जीवन, जीवन निर्वाह के लिए जितना चाहिए सिर्फ उतना ही से उनको मतलब है, और उच्चतम विचारधारा को लेकर के अपने जीवन को चला रहे होते हैं। ऐसे ही लोगों के अंदर दया गुण, क्षमा गुण, ये सारी चीजें ऐसे लोगों के अंदर अपने आप आता है। यही विशेषता है।
नहीं है तो जो साधारण जो व्यक्ति है वो लोग अपने आप को इन तमाम प्रकार की कपटताओं में डालकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं साधना के बहाने, मतलब है कि मैं भजन के बहाने वो क्या करना, वो बोलते हैं स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री का संग का आशा करना, स्त्री हो तो पुरुष को पुरुष का संग और पुरुष होने से स्त्री का संग का आशा करना, ये भी वास्तविकता में कपटता है। अथवा संग करना, ये सब बहुत बहुत खराब है। इसीलिए एक साधक जो होगा उसको भक्त संग खराब नहीं है, लेकिन स्त्री संग अथवा पुरुष संग वो ज्यादा खराब है। और जो भक्त होगा वहां पर स्त्री अथवा पुरुष का कोई भी भेद नहीं है, इसलिए वो बोला भक्त संग कर सकते हैं, भक्त संग से भक्ति मिलेगा। लेकिन भक्त दर्शन ना करके स्त्री पुरुष दर्शन और पुरुष अथवा स्त्री दर्शन, स्त्री स्त्री दर्शन या पुरुष पुरुष दर्शन करते हुए एक दूसरे का संग के आकांक्षी होते हैं, तो निश्चित रूप से वो भी कपटता ही है, वो भी कपटता, वो गंदगी है, वो ठीक नहीं है। बोलते हैं इस चीज को हमें समझना होगा। और क्या बोलते हैं, कपटता कई तरह की कपटता है। बोलते हैं भगवान के पावन सानिध्य को छोड़कर धन आदि प्राणी की लालसा से, मतलब लोभ से क्या करना, जो लोग विषयी हैं उन लोगों के पास जाके उठना बैठना, क्योंकि मैं अगर उसके पास जाके बैठूंगा, मंदिर में बैठूंगा, कथा सुनना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, अगर मैं उनके पास जाके बैठूंगा मुझे थोड़ा सा पैसा भी मिलेगा, इस तरीका के आशा से उनके पास जाके उठना बैठना, वो बोलते ये बहुत बड़ी कपटता है। तुमको धन का क्या प्रयोजन, धन तो सेवा के लिए है। तुम्हार कनक भोगेर जनक ताहार द्वारा सेवाई माधव, जो धन है वो किस लिए है, बोलते हैं भगवान की सेवा के लिए है। जो कोई भी कमा के सोचता है कि मैंने कमाया, मेरा पैसा मैं भोग करूंगा, वो भी नरक में ही जाएगा, क्योंकि धन किसी का नहीं है। धन जो है वो भगवान का, लक्ष्मी भगवान की सेविका है। ये तो हमारे प्रयास से माता ने कृपा करके हमारे जीवन में आने का आशीर्वाद दिया, अभी उससे हमें अपने जीवन निर्वाह करते हुए गोविंद की सेवा करनी चाहिए। जो ये ना करके अपने भोग में लगाने का कोशिश करता है उसका जीवन में से माँ चली जाती है। इसीलिए आप देखेंगे इस संसार में किसी के पास पैसा टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता, माँ चंचला है, वो केवल जब विष्णु के साथ में रहती है, भगवान के साथ में रहती है, तभी संभ्रम रहती है, अन्यथा वो हमेशा चंचल रहती है। और इस संसार का व्यक्ति अपने बल का अभिमान करते हुए ये सोचता है कि ये धन का आर्जन मैंने अपने प्रयास से किया, सुनिश्चित रूप से वो परम दुर्भागा है। एक आदमी पैसा कमाता है, सुविधाओं को लेता है, सब कुछ करने के बाद भी उसका जीवन केवल नरक ही बनता है, और एक समय आने के बाद कमाया हुआ पैसा भी कर्पूर की तरह उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वो सब अपने भोग के पीछे लगाया है, ना कि हम लोगों ने भगवान की सेवा के लिए उसमें से कुछ भी व्यवहार किया। और यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान का भजन करने के उद्देश्य से आकर भगवान के भजन को छोड़कर, भगवान की सेवा को छोड़कर, हरि कथा के ऊपर निर्भर होना छोड़कर, हरिनाम पे निर्भर होना छोड़कर विषयी लोगों के बीच में जाकर के उठना बैठना इस उद्देश्य से कि मैं वहां जाऊंगा तो कुछ पैसा मिलेगा, ये भी बहुत बड़ी कपटता है, ये भी बहुत बड़ी कपटता। इस तरह से कपट करने वाला कोई भी व्यक्ति का मंगल नहीं हो सकता। वो लोग ये जितने भी है
ये स्वानिष्ठ, परानिष्ठ और निरपेक्ष साधना के साधक जितने भी हैं, ये लोग बाह्य दृष्टि से भक्त दिखने के बाद भी आंतरिक रूप से अपने अपने स्तर पे इस प्रकार के कपट भाव रखने के कारण इनमें से किसी का भी वास्तविकता में मंगल नहीं हो सकता। इसलिए भजन करने के लिए आया हुआ जो व्यक्ति है उसको हर प्रकार के कपट को छोड़ देना होगा, उसको हर प्रकार के कपट का परित्याग करना होगा। वो बोलते हैं और क्या है, कपट, कई तरह के कपट भजन के बहाने में जो है अर्थ अर्जन करने के लिए, मतलब पागल हो जाना कि पैसा चाहिए होगा, नहीं तो कैसे काम बनेगा, ये सोच करके जैसे पागल होना, ये भी कपटता है। जब भगवान हैं, गुरुदेव हैं, उनके ऊपर भरोसा करके तुम अपने कर्तव्य का पालन करते रहोगे, अपने आप सारा काम हो जाएगा। एक अगर मैं उदाहरण आप लोगों को बताऊं तो हमारा जो गोवर्धन आश्रम है, ये 2007 में गोवर्धन जी के अंदर प्रकट हुआ। हमारे आश्रम का कोई भी मासिक चंदा आदि नहीं होता है, जहां पर लोग महीना महीना कुछ देते हैं। कुछ भक्त लोगों ने कुछ लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग हर महीना कुछ सेवा दिया करो, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी जीवन समस्याएं होते, जिसके चलते कई लोग कर पाते, कई नहीं कर पाते। कहने का अभिप्राय ये है, पक्के रूप से आश्रम को सेवा देने वाले लोग हर महीना कोई भी नहीं है। और उसके बाद हम ही लोगों ने प्रचार में जाना है, और प्रचार में जाने के बाद जो सेवा में आता है, क्योंकि गुरुजी का ऐसा आदेश रहा है और हमारा प्रयास है, हम लोग कभी भी किसी से सत्संग के लिए कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं। आप लोग इस चीज को समझते हैं। तो गुरुजी की कृपा से, भगवान की कृपा से जो धन हमें प्राप्त होता है उसी से आश्रम चलता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं, पूरा साल इस तरीके से प्रोग्राम नहीं होते हैं जहां पर बहुत सारा धन आश्रम में आ जाता है। इसीलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, लेकिन गुरुजी की कृपा से आश्रम में, आश्रम को साक्षी रखते हुए मतलब देखने को मिला, कभी भी आश्रम में किसी भी प्रकार के भोजन आदि का, रहन सहन आदि का, किसी भी चीज का अभाव हम में से किसी को भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं। ना तो मासिक चंदा है, ना कोई फिक्स डोनेशन है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि पालने वाले भगवान हैं, पालने वाला गुरुदेव है। एक शिष्य को उनका गुरुदेव पालते हैं। हमारे परमाराध्य गुरुदेव का कृपा हम लोगों को पाल रहा है। उसके बाद भी धन संचय के लिए हमारे जैसे व्यक्ति अगर अस्थिर होते हैं तो वास्तविकता में वही कपटता होगा। उसी प्रकार से जितने भी अन्य व्यक्ति है वो भी अपने कर्मों को करते रहे और भगवान पे निर्भर हो, गुरुदेव पे निर्भर हो, उसके बाद सभी का जीवन सुंदर रूप से चलेगा। क्योंकि भगवान और गुरुदेव को कभी भी ये पक्षपात नहीं होता है कि ये मठ के अंदर है तो इसका देख रेख मुझे करना है, ये गृहस्थ है तो उसका देख रेख उसको खुद करना है। ऐसे पक्षपात गुरुजी में और भगवान में नहीं होता। लेकिन हर व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार कर्म करना पड़ता है। इसीलिए कर्म करते रहना है, निर्भर गुरुजी पे होना है, निर्भर भगवान पे होना है। उसके बाद जीवन में कभी भी अभाव बोल करके नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग भजन करते हुए भी अर्थ संग्रह के लिए उद्विग्न रहते, दिमाग खराब कर लेते हैं अपना कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, आगे कैसे होगा, तो वो व्यक्ति के लिए
वो व्यक्ति को शास्त्र ने एक कपटी के रूप में संज्ञा दी है, और कपट व्यक्ति का कभी भी मंगल नहीं होता। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य